हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 100 से आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101। 101 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 101 101 कहता है 9 सही 1/5, 9 सही 1/5 भाग भाग 16 सही 1/5, 16 सही 1/5 भाग 12 सही 2/3, 12 सही 2/3, 2/3 माइनस 9 सही 2/3, 9 सही 2/3, 2/3 और इसके ऊपर बार, इसके ऊपर बार। फिर कहा है प्लस 17 सही 1/2, 17 सही 1/2 का 2 का 3 सही 1/21, 3 सही 1/21 का मान कितना होगा? हमसे इसका मान पूछा है। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। बार सोल्व होगा तो 12 तिया 36 और 2 38/3 माइनस 9 तिया 27 और 2 29/3। 3 आया यहाँ से तो 38 माइनस 29, तो ये आएगा 9/3, 3 तिया 9, इसका मान आया 3, इसका मान आया 3। अब 3 यहां पर होगा 16 पंजे 80 और 1 81/5 और भाग 3, तो 3 से भाग लगाएंगे, ये आएगा 27/5। अब इसे सोल्व करते हैं। 17 दूनी 34 और 1 35/2 का अर्थ होगा गुना 21 तिया 63 और 1 64, 64/21। 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 7 से डिवाइड करेंगे 7 तिया 21, 2 से डिवाइड करेंगे 32, 32 पंजे 160, 160/3, 160/3। अब यहां पर बचा कितना? 9 पंजे 45 और 1 46/5 भाग, यहां निकल कर आएगा 3, 3 ये आया 27/5 प्लस 160/3, 160/3। सोल्व करते हैं। एलसीएम आया 15, तो 27 तिया 81 प्लस 16 पंजे 80, 800, 800 यहां पर होगा भाग 46/5, तो 46/5 भाग गुना कर देते हैं, गुना 15/881, 881 कितनी बार जाएगा? 5 से डिवाइड करेंगे, 5 थिया 15, ये नहीं कटेगा तो 3, 3 से गुना करते हैं, 3 छंग 18, हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, 138/881 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर, जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 138/881, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102, 102 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 कहता है 102, क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कि 1980 भाग 9, 1980 भाग 9 प्लस प्लस ब्रैकेट -77 ब्रैकेट माइनस 1980 प्लस -1980 प्लस 1/4 का 1/4 का 1/4 का 7920, 7920 कितना होगा? हमसे ये पूछा है, हमसे ये पूछा है। इसका मान क्या होगा? निकालते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। का अर्थ होता है गुना, 4 से भाग लगाएंगे, 4 एकम 4 बचेगा 3, 4 नम 36, 4 तिया 12, वो सॉरी 4 अठे 32, ये आएगा कितना? 1980। ये 1980 प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 0। इसका मान कितना आएगा? 0। और यहाँ पर बचा 0, 77 प्लस, यहाँ पर प्लस है 77 प्लस, ये 0 आया। अब वो तो 0 हो गया, यहाँ पर 9 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 220, 220 प्लस माइनस माइनस 77 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कितना? 10 में से 7 जाएगा 3 और 21 में से 7 जाएगा 14, तो 143 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 103
3। 103 कहता है 2 2 8p 8p +5 n -2 n -2 उसके बाद n प्लस p इसके ऊपर होगा बार +4p उसके बाद ये होगा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। इसका मान हमसे पूछा है क्या होगा, इसका मान क्या होगा हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले बार सोल्व करते हैं, तो बार सोल्व करेंगे तो n माइनस ये हो जाएगा n माइनस अंदर जाएगा माइनस के p इससे ये कट जाएगा, यहाँ बचा माइनस p। 2 की गुना करते हैं तो 2p, इसका मान कितना आया माइनस p। अब इस पूरे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये आएगा ब्रैकेट n माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस इसके साथ मिलेगा प्लस n -2p n +2p और +4p ये दिया हुआ है 2 8p +5 अब सोल्व करते हैं। यहां से होगा 6p 5 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कितना होगा 8p प्लस कितना 5n प्लस 5 छंग 30p अब कितना होगा 30 और 8 38p प्लस 5n इसमें हम करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 38 दूनी 76p प्लस 5 दूनी 10n। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 76p प्लस 10n। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104 क्वेश्चन नंबर 104 क्या कहता है 104 ये कहता है 27/14 भाग 24/7 भाग 24/7 का 63/28 का 63/28 -9/4 बटे 35/8 भाग 15/4 भाग 15/4 का 7/48 का 7/48 प्लस 5/16 भाग 196/95 इसका मान हमें निकालना है क्या होगा। करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले ऊपर वाला सोल्व करते हैं। तो पहले का वाला सोल्व होगा, का वाला सोल्व करने के लिए गुना 7 नम 63 9 4 6 24 4 7 28 अब ये होगा 6 नम 54/7 इसे भाग लगाएंगे तो कितना होगा, ये होगा 27/14 गुना 7/54 7 दूनी 14 27 दूनी 54 इसका मान आया 1/4 निकल कर आया और माइनस 9/4 ये होगा 1/4 माइनस 9/4 एलसीएम आएगा 4 तो 1 माइनस 9 तो माइनस के 8/4 ऊपर वाले का मान आएगा 4 दूनी 8 माइनस 2 ऊपर का मान कितना आया -2। अब इससे सोल्व करते हैं तो पहले का वाला सोल्व होगा, का वाला सोल्व करेंगे तो कितने से 3 से डिवाइड होगा 3 पंजे 15 3 से डिवाइड करेंगे 16 3 48 7 पंजे 35 ये हो जाएगा 35/16 चौक 64 16 चौक 64 और ये होगा 35/8 भाग प्लस 5/16 भाग लगाएंगे तो बटे इसके बटे होगा कितना, इसके बटे होगा 35/8 गुना 64/35 35 से 35 कट जाएगा 8 8 64 8 आया 8 और प्लस 5/16 तो कितना आएगा 16 8 128 और 133/16 निकल कर आएगा। इसका मान कितना आया टोटल निकल कर, इसका मान आया -2/133/16 यही तो बचा 16 कहाँ जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा माइनस के 16 दूनी 32/133 और हमें दिया हुआ है भाग में तो हम गुना करेंगे गुना 95/196
95/196, 19 पंजे 95, 19 सत्ते 133। और देखो कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल 16 दूनी 32, 16 से इसे डिवाइड करते हैं, 16 दूनी 32, 16 से इसे डिवाइड करेंगे, 16 ही कम 16 बचेंगे, यहाँ पर कितने 3, 16 से तो नहीं कटता, तो 8 से 8 चौक 32, 8 से डिविजिबल है क्या, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, तो 8 से भी नहीं कटता, तो 4 से लेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 चौक 16, बचा 3, 4 नम 36, 8 पंजे 40, तो ये बचेगा माइनस के 40/49 तो 343। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, माइनस के 40/343। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहता है, ये कहता है क्वेश्चन, यदि यदि 9 गुना 4 का 3, यदि 9 गुना 4 का 3 का 3 भाग 2 का 3 भाग 2 -5 गुना क्यों, -5 गुना क्यों प्लस 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 3 बराबर 10 है, बराबर 2 गुना 3 बराबर 10 है, तो क्यू का मान कितना होगा हमें ये बताना है। निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, पहले का वाला सोल्व करना होगा। 4 तिया 12, 2 से भाग लगाएंगे, 6 बार जाएगा 6, 9 छिक 54 माइनस 5 क्यों, 5 क्यों प्लस 2 तिया 6 बराबर किसके 10 के। अब 54 में से 6 54 और 6 कितना होगा 60, ये आया 60 माइनस 5 क्यों बराबर 10। इसे इधर ले जाइए तो 5 क्यों बराबर होगा 50, ये 10 माइनस हो जाएगा तो 50, 5 ढाई 50, तो क्यों का मान कितना आया 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है, 106 कहता है 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/7 1/7 का 25/42 25/42 का 25/42 भाग 35 भाग 35/6 भाग 35/6 माइनस माइनस 4/7 4/7 गुना 4/7 गुना 6/5 6/5 भाग 54/63 54/63 प्लस 28/40 ये दिया हुआ है हमसे, इसका मान पूछा है क्या होगा, इसका मान क्या होगा। सोल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट सोल्व करने के लिए यहाँ पर ये हो जाएगा 25/42 गुना 6/35 6/35 6 सत्ते 42, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, इसका मान आया 5/749 749। इसे सोल्व करते हैं, कितना होगा, पहले यहाँ पर भाग सोल्व करते हैं, तो 6/5 गुना 54 उल्टा हो जाएगा 63/54 और गुना 4/7 भी है, तो सोल्व करेंगे कितना आएगा, 4 छिक 24, 6 से 6 नम 54, 9 सते 63 और 7 से 7 जाएगा, ये बचेगा 4/5 और प्लस यहाँ पर 28/40। अब सोल्व करते हैं, तो ये होगा 1/7 का अर्थ गुना, सबसे पहले होगा 5/49 माइनस यहाँ होगा 4/5 और प्लस 28/40 हम इसे भी तोड़ सकते हैं, मैं इसे यहीं पर लिख देता हूं, 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 ढाई 40, ये आएगा कितना निकल कर आएगा 7/10 निकल कर आएगा। अभी इससे पहले 1/5 और प्लस करना होगा, पहले इसे सोल्व करते हैं, तो कितना होगा 1/7 इतना ही तो आएगा, तो 7 सती 49, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब करते हैं, ये होगा 5/343
-4/5 और प्लस 7/10। 7/10 एलसीएम कितना आएगा इनका? एलसीएम आएगा 343 जीरो, यही तो आएगा 3430। 3430 से भाग लगाएंगे 10 बार जाएगा तो 5 गुना 10 50 माइनस 5 से भाग लगाएंगे ये जाएगा 343 का डबल, ये होगा 4 गुना इसका डबल होगा कितना? 34 दूनी 68 और 3 दूनी 6 और प्लस इससे भाग लगाएंगे 343 बार जाएगा तो 7 गुना 343 इतना आएगा निकल कर, ये आएगा इतना, सॉरी ये आएगा ब्रैकेट के अंदर, ये निकल कर आएगा। और 1/5 प्लस में चल ही रहा है। सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं तो कितना होगा? इसे करेंगे 6 चौक 24, 4 छिक 24 हासिल 2, 4 अठे 32 और 2 34 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 2744। इसे सोल्व करते हैं तो कितना होगा? 7 से डिवाइड करते हैं, 7 7 49 का स्क्वायर कितना होगा? 2401। 2401 तो अब हम सोल्व कर सकते हैं, इसका मान होगा 50। अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं तो 1/5 प्लस इन्हें कर लेते हैं, प्लस वाले जोड़ लेते हैं, ये कितना होगा? 50 और 1 51, 2451 2451 और माइनस 2744 2744 और बटे 3430 3430 इनका भी एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? यही आएगा 3430 3430। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 343 का डबल, तो हम कह सकते हैं डबल कितना होगा? 686 686 कम 686 प्लस यहाँ पर माइनस करते हैं तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर माइनस के बचकर आएंगे, माइनस के कितने बचेंगे? 4 4 में से 1 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, 4 14 14 में से 5 जाएगा 9, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ पर बचेगा 6 6 में से 4 जाएगा 2 293। अब यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आएगा 6 में से 3 जाएगा 3 और 8 में से 18 में से 9 जाएगा 9, 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ पर बचेगा 5 5 में से 2 जाएगा 3 393 बटे 3430। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 107। क्वेश्चन नंबर 107 107 क्या कहता है? ये कहता है कि बोर्ड मास की अवधारणा का उपयोग करते हुए ए का मान ज्ञात करें। हमें मान निकालना है ए का। ए का मान क्या होगा? क्वेश्चन दिया हुआ है 42/2 प्लस ए, 42/2 प्लस ए गुना 3 माइनस 22 गुना 3 माइनस 22 बराबर 8 बस सोल्व करना है, 2 से डिवाइड करेंगे 21 प्लस 3a और माइनस 22 बराबर किसके? 8 के। अब माइनस के कितना बचेगा? 22 में से 21 जाने के बाद 1 तो -1 बराबर 8, इसे इधर ले जाएंगे तो 3a बराबर 8 रेक 9 3 तिया 9a बराबर आएगा 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है? 5 गुना 5 गुना 5, इसने दिया हुआ है 5 गुना 5 5 और इसकी पावर 5, इसकी पावर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 और इसकी पावर भी कितनी? 5। इसकी पावर कितनी? 5 बराबर 125 है। बराबर कितना है? सॉरी भाग 5 बराबर 125 है। 125 है तो उसने कहा है को सरल करें, 125 को सरल करें। हमें सरल करना है तो आंसर निकालना है, आंसर क्या होगा? अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि इसमें हम निकाले क्या, क्योंकि कहीं x नहीं दिया, y नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो हमें केवल 125 की पावर निकालनी है। बस इस क्वेश्चन में ये कंफ्यूजन था थोड़ा सा, या आप 5 की पावर में तोड़िए और उसकी पावर निकालिए। हम सोल्व करेंगे सबसे पहले भाग, तो भाग कैसे सोल्व करेंगे? 5 की पावर 3, ये होगा 5 125 लिख लेता हूं तो 125 या 5 ही रखिए क्योंकि भाग 5 से देना है, तो 5 की पावर 3 और इसकी पावर 5, तो हम कह सकते हैं 5 की पावर 15 बटे
5। जब एक पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, ये बचकर आएगा 5 की पावर 14। यहां पर बचा कितना, 5 की पावर 14, 5 की पावर 14 बचा। अब यहां पर देखते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5 और इसकी पावर भी 5, तो 5 पंजे 25, यहां होगी 5 की पावर 25। तो मैं इसे लिख सकता हूं 5 की पावर 25 गुना 5 की पावर 14 बराबर 125। इसकी पावर हमें निकालनी है, इसकी पावर हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालते हैं इस क्वेश्चन को, या आप ऐसे करिए, इसे 5 की पावर में मैं तोड़ लेता हूं, तो हम कर सकते हैं 5 की पावर 3 और इसकी पावर x, तो कितना होगा, तो 5 की पावर 3x। ये आधार सेम है तो घात जुड़ जाएगी, तो कितना होगा 5 की पावर 39 बराबर 5 की पावर 3x। 3x, अब आधार समान है तो हम घात भी बराबर कर पाएंगे। 3x बराबर दिया है 39 के, x बराबर कितना होगा 13, x का मान होगा 13। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109, 109 में कहता है निम्नलिखित में से किस विकल्प का मान सबसे बड़ा है। अब हमें सभी विकल्प चेक करने होंगे क्योंकि उसने कहा है किसका मान सबसे बड़ा है, तो हमें सारे विकल्प चेक करने होंगे। विकल्प क्या है, 20 + 4 विकल्प दिए हुए हैं, 20 + 4 प्लस 20 + 4 प्लस प्लस -8 -2 -8 -2 -2 +3 + 6 +3 + 6। एक तो ये विकल्प है, सेकंड विकल्प है हमारा -22 प्लस -22 प्लस -4 -7 -4 -7। ये सी विकल्प है -18 -45 -18 -45 -45 +3 प्लस -3 -2, और डी विकल्प है हमारा -99 -99 और प्लस -44 44 -12। अब एक एक विकल्प हमें चेक करना होगा कि किसका कितना मान है और सबसे बड़ा विकल्प हमें बताना होगा। चेक करते हैं, 20 और 4 24, ये होगा 24 प्लस यहाँ होगा 8, ये होगा माइनस प्लस माइनस माइनस 8 और 2 10, तो -10, ये होगा -10, और 6 और 3 9 प्लस 9 प्लस 9, यही तो निकल कर आएगा। 24 + 4 वो सॉरी 20 + 4 24, 24 20 + 4 24, कितना बचेगा 24 और 9 33 -10 23, यहां पर निकल कर आया प्लस के 23। यहां देखते हैं तो 22 और ये माइनस हो जाएगा, 22 और 4 26 और 7 26 और 7 33, तो -33। यहाँ चेक करते हैं 18 और 45, ये सभी माइनस के होंगे तो ये भी माइनस में आएगा, और या 99 यहाँ भी माइनस आएगा। तो सबसे बड़ा विकल्प कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो सबसे बड़ा विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है कि 7 का 14 भाग 4, 7 का 14 भाग 4 बटे 5 गुना 4 भाग 2, 5 गुना 4 भाग 2 भाग वो सॉरी प्लस दिया हुआ है, प्लस 6 भाग 12 गुना 3, 6 भाग 12 गुना 3 बटे 5 भाग 25 गुना 2, 5 भाग 25 गुना 2, और फिर दिया हुआ है प्लस 15 भाग 5, 15 भाग 5 गुना 6 बटे 5 गुना 15 भाग 6, 5 गुना 15 भाग 6। इसे सोल्व करना है। अब सोल्व कैसे करेंगे, एक एक पोर्शन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले 14 सत्ते 98 भाग 4, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड करेंगे 49। इसे डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, नीचे कितना आएगा 5 दूनी 10, तो 49 बटे 2, 49 बटे 2 और बटे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर कितना होगा प्लस, इसे सोल्व करते हैं तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये होगा 1 बटे 2 गुना 3, तो 3 बटे 2 तो ऊपर आया,
यहाँ पर निकालते हैं 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो 5 1/5 और गुना 2, 2/5 नीचे आया तो हम लिख सकते हैं 3/2 और बटे 2/5, 2/5। यहाँ पर निकालते हैं 5 तिया 15, 3 छंग 18 तो ऊपर आया, और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये आएगा 5 पंजे 25/2, 25/2, तो ये आएगा प्लस 18/25/2, 25/2, 2 ऊपर जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ चेक करते हैं ये 10 कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, तो वो सॉरी ऊपर भिन्न है तो नीचे भी भिन्न बनानी पड़ेगी, तो ये सबसे ऊपर, ये बीच में, तो ये होगा 49/10 दूनी 20 प्लस 3/5 और प्लस 18 दूनी 36/25। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 100, 20 पंजे 100, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 250, 250 245, 245 प्लस 5 से 20, 20 तिया 60 और प्लस यहाँ पर लेंगे 25 चौक 100, 36 चौक 136 दूनी 72, 144, 144। चेक करते हैं कितना जाएगा, तो 4 और 5 9, 9 हासिल, तो कुछ नहीं लगेगा, 4 और 6 10, 10 और 4 14, 10 और 4 14 हासिल 1, 1 और 2 3, सॉरी 4 और 5 9, 4 और 6 10, 10 और 4 14 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 2 और 2 4/100, 4/100। कुछ कट भी रहा है क्या, अब ऑप्शन चेक करते हैं, क्या ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है हमें 245, 1 मिनट, 20 पंजे 100, 5 चौक 20, 5 नम 45, 4 245, 5 से डिवाइड करेंगे 20 बार, 20 तिया 60 और 25 चौक 100, 36 चौक, बिल्कुल ये तो आंसर हमारा आ गया कितना, 18/2, ये आया 2 2। यहाँ पर चेक करते हैं एक बार, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 3/2 आया, 1/5 गुना 2, 2/5 आया, सॉरी ये 2/5 है दोस्तों, 2/5, 2/5 का मतलब होगा 20 दूनी 40, यहाँ पर 40 ऐड होगा, तो 40 ऐड होगा, हम निकाल सकते हैं 4 और 5 9, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 8 और 4 12, यही तो होगा 2/5, 2 से तो 2 कट जाएगा, ये तो कट गए ना, तो 3 ही तो बचेगा, 3/5, 20 तिया 60, 20 तिया 60 निकाल सकते हैं, 5 पंजे 25/2 आया, यहाँ पर आया 3 छंग 5 तिया 15, 3 छंग 18/25/2, तो 18 दूनी 36, 36 बटे आया 25, सोल्व करते हैं एक बार, 49/2 आया, बिल्कुल ठीक है, और ये हो जाएगा 49/20, ये हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 36/25, बिल्कुल सही है। अब इसका मान आना चाहिए कितना, 36/25, 36/25, 3 पंजे 15, क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है, गुना 6, बिल्कुल ठीक है, 5 तिया 15 गुना 6 आ गया, और 25/2, 5 पंजे 25, 3 दूनी 6, सही है। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें 245, ठीक है, उसके बाद 15/4, नहीं नहीं, 2 से तो 2 कट जाएगा ना, नहीं कटेगा, सॉरी सॉरी दोस्तों, यहीं पर 2 2, ऊपर का मान ऊपर, नीचे का मान नीचे, ये आएगा 5 तिया 15/4, 15/4, यहाँ पर मिसप्रिंट था दोस्तों, ये 15/4 होगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे 25, 25 गुना 15 होगा 375, 375। अब आंसर आएगा क्वेश्चन का, तो कितना होगा, 5 और 4 9, 9 और 5 14 हासिल 1, 4 और 7 11, 11 और 4 15 और 1 16 हासिल 1, 1 और 3 4 और 2 6 और 1 7 और बटे 100, तो आंसर क्या आएगा 7.64, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक था दोस्तों कैलकुलेशन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111, 111 क्या कहता है, ये कहता है 2 + 7 × 7, 2 + 7 × 7 × 7 भाग 9 का 9, भाग 9 का 9, 9 का 9 प्लस 6 भाग 6, प्लस 6 भाग 6 गुना 2 बटे नीचे दिया हुआ है 4 भाग 4 का
4/4 का 5 + 5 + 7, 7 × 7 = 7 7 × 7 / 7 भाग 7 -6 + 4 -6 + 4 हमसे इसका मान पूछा है, क्वेश्चन नंबर 111 में। इसका मान निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे, सोल्व करते हैं। पहले ऊपर वाला, ऊपर का सोल्व करेंगे तो कैसे निकलेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 9 9 81, 81 7 7 49, तो ये हो जाएगा 7 7 2 + 49 बटे 81। हम ऐसे कर सकते हैं, इसे लेंगे 6 × 6, तो ये आ जाएगा 2, इसका मान आया 2। इसे सोल्व करते हैं तो ये होगा 2 + 7 7 49 बटे 81, 81 और +2 बटे। अब इसे सोल्व करते हैं तो कितना होगा, 4 पंजे 20, 4 × 4 4 पंजे 20, ये होगा 1/5, 1/5, 7 × 7, तो ये आएगा 7 और -6 4, 6 में से 4 जाएगा 2, ये होगा 1/5 + 7 - 2। सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 49/81 + 4 बटे, यहाँ पर कितना आएगा 81, यहाँ पर आएगा 1/5 और +5, तो सोल्व हो गया। तो 4 से डिवाइड, एलसीएम आया 81, तो 49 + 4 × 4 4 8 32, 324 और बटे यहाँ पर दिया हुआ है 5 पंजे 25 और 1 26/5। ऊपर का मान ऊपर, नीचे का मान नीचे, आंसर आ जाएगा। तो 9 और 4 13, हासिल 1 4 और 2 6 और 1 7, 3 का 3, 373 × 5 और बटे 81 × 26। बस यही हमारा आंसर होगा। आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 3 पंजे 15, हासिल 1, 37 पंजे 185 और 1 186 बटे 26 × 26, हासिल 2, 26 8 26 26 × 8 कीजिएगा तो 26 × 8, 26 9 234, 26 8 कितना होगा 208, 208, 26 9 6 54, हासिल 4, सॉरी 26 8 निकालिए तो 8 चौक 32, 8 चौक वो 8 छंग 48, 208, 208 और 2 210, 210, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1865 बटे 2106, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112। 112 क्या कहता है, ये कहता है 10 + 3 सही 3/5, 10 + 3 सही 3/5, 3/5 भाग 2 सही 2/3, 2 सही 2/3 भाग 2 सही 2/3 भाग ब्रैकेट 7 सही 1/16, 7 सही 1/6, 7 सही 1/6 -2 सही 1/2, -2 सही 1/2, 1/2 + 2/3, + 2/3। अब हमें इसे सोल्व करना है, इसका मान क्या होगा। सोल्व करते हैं, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5/2 और + 2/3, तो एलसीएम आया 6, 3 पंजे 15 और + 2 दूनी 4, तो 19/6, 19/6, 7 छंग 42 और 1 43, ये होगा 43/6। एलसीएम इनका कितना आएगा 6, तो 43 - 19, तो कितना बचेगा 43 माइनस के 19, 24/6, 6 चौक 24, इसका पूरे का मान आया 4, इसका पूरे का मान आया 4, तो 4 तिया 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3 और भाग 4, तो 4 दूनी 8, इसका पूरे का मान आया 2/3, 2/3। अब इसे सोल्व करना है, ये होगा 10 + 3 पंजे 15 और 3 18/5, 18/5, इसे गुना कर लेता हूं 3/2, 3/2, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 बार। अब ये हो जाएगा 3 नम 27, तो 5 से 5 दाई 50 और 27 77/5, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 77/5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 नंबर, क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 113 कहता है कि 119 माइनस कितना दिया हुआ है 48/6,
48 भाग 6 माइनस 7 ब्रैकेट 5 गुना 12 भाग 3, 5 गुना 12 भाग 3 माइनस ब्रैकेट 15 माइनस 3 माइनस 8, 15 माइनस 3 माइनस 8 और इसके ऊपर बार हमें एक तो ये सोल्व करना होगा बटे कितना दिया हुआ है 24 भाग 3 माइनस 9, 24 भाग 3 माइनस 9 भाग 3 माइनस 9 का 3 भाग 52 माइनस 8 माइनस 4 इसके ऊपर बार और भाग 6 हमसे इसका मान पूछा है, इसका मान हमें निकालना होगा। निकालते हैं सबसे पहले। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। 113 को हमने क्वेश्चन नोट किया। क्वेश्चन में देखते हैं अब क्वेश्चन सबसे पहले बार से सोल्व करेंगे। यहाँ कितना बचेगा -5 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना होगा 15 और 5 20, 4 3 चौक 12 5 चौक 20 और 20 में से 20 जाएगा 0 तो गुना 7 होगा, ये 0 हो जाएगा। 6 अठे 48, ऊपर का मान कितना आएगा 119 माइनस 8 बटे नीचे का मान निकालते हैं। नीचे का मान 3 अठे 24, 8 माइनस ये आएगा 27 और प्लस यहाँ पर कितना होगा, पहले बार सोल्व करेंगे तो 4, 52 माइनस 4 तो कितना बचेगा 48 भाग 6, 6 अठे 48 ये आएगा 8, तो ये होगा 8 प्लस 27 और प्लस 8 माइनस 27 प्लस 8 बराबर यहाँ बचा 111 बटे 8 और 8 16, 27 में से कितने जाएगा 16 तो माइनस के 11 बचकर आएगा -11। आंसर क्या होगा माइनस के 111 बटे 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114 114 क्या कहता है, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 114 में 109 माइनस 109 माइनस 109 माइनस 121 भाग 121 भाग 11 का 11 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 1 और इसके ऊपर बार हमें दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन में। अब बटे इसके बटे भी हैं, बटे कितना होगा बटे 125 माइनस 3 और 4 माइनस 6 माइनस 2 इसके ऊपर बार और भाग 3 ब्रैकेट भाग 3 उसके बाद दिया हुआ है भाग 3 ब्रैकेट 5 प्लस माइनस 3 का माइनस 6 ये दिया हुआ है। इसका मान हमें निकालना है। इसका मान जब हम निकालेंगे, इसका मान कितना होगा निकालते हैं। 11 गुना 11 121 ये आएगा एक आएगा, तो इसे सोल्व करते हैं। 8 में से 1 जाएगा 7 तो इसका मान आएगा माइनस 4 क्योंकि 7 माइनस के हैं 3 प्लस के हैं तो -4। अब ये ऊपर कितना होगा 109 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ये माइनस ये हो जाएगा +4 और माइनस +4 ये तो ये होगा बटे यहाँ कितना होगा, इसे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर बचेगा 4 में से 4 जाएगा 0, ये भी 0 और ये भी कितना होगा 0 को 0 से भाग लगाएंगे 0 तो बचेगा कितना 125। यहाँ पर बचकर कितना आएगा केवल 125, तो ये आया 109 सॉरी ये 109 है। 109 माइनस 4 और 4 8 और 1 9 -9 बटे 125
25, तो ये आएगा 100/125, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 4/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115 कहता है कि 1 भाग 3/7, 1/3/7 का 6 + 8, 6 + 8 गुना 3 - 2, 3 - 2 इसके ऊपर बार प्लस 1/5 भाग 7/25 भाग 7/25 माइनस 3/7 + 8/14, 3/7 - 8/14 ये दिया हुआ है। अब बटे, इसके बटे भी है, इसके बटे दिया हुआ है कि 18 भाग 10 -4 इसके ऊपर बार प्लस 32 भाग 4 + 10 भाग 2 - 1 हमें इसका मान निकालना है। का सरलीकृत मान क्या है हमें ये बताना होगा। सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पर बचकर आएगा 1, तो 8 × 8 और 6 14, ये आया 14, 7 दूनी 14, 2 3 दूनी 6, 1/6 इसका मान तो आया 1/6, 5 पंजे 25 इसे उल्टा करेंगे तो 5, ये हो जाएगा 5 पंजे 25, तो 5/7 ये इतना होगा 5/7। अब इसे सोल्व करते हैं, एलसीएम होगा 14, यहाँ एलसीएम होगा 14, तो 3 दूनी 6 -8, तो माइनस के 2/14, तो कितना होगा माइनस का 1/7, 1/7 निकल कर आएगा। अब ये माइनस अंदर जाएगा, पहले ऊपर वाला हम लिखते हैं, तो ये होगा 1/1 कितना होगा 6, 1/6 प्लस, इसे सोल्व करते हैं तो ये आया 5/7 और माइनस, ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, कितना प्लस 1/7 और बटे, नीचे का मान निकालते हैं तो नीचे कितना होगा, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 पंजे 10, यही तो होगा 5, 5 में से एक जाएगा 4 और 4 और 4 8, 8 चौक 32, इसका मान आया 4। अब यहां से बचेगा 6, 6 तिया 18, 3 और 4 7, इसका मान आया निकल कर 7। अब सोल्व हो जाएगा तो कितना होगा सवाल का आंसर, क्वेश्चन नंबर 115 में 5/7 -1, सॉरी यहाँ पर 1 होगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 6 14 प्लस होगा दोस्तों, ये यहाँ पर कितना आएगा प्लस, तो इसका मान आएगा 1, इसका मान आएगा 1, इसका मान आया 1। अब 1 आया तो हम इस क्वेश्चन को अब आसानी से बना सकते हैं, तो -1। अब इस क्वेश्चन का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 7 छंग 42, 42 एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आया 42, तो 6 7 × 7 और प्लस 7 × 7 प्लस 7 छंग 42, 6 पंजे 30 और -42 और बटे कितना है 7/7, यही तो होगा, तो बटे 1 करेंगे, ये ऊपर ये यहाँ आंसर आ जाएगा, 30 और 7 37, तो बचेगा कितना -5 बटे, गुना करते हैं 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29, 294, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, -5/294, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116, क्या कहता है, ये कहता है 326 + 222, 326 + 222 इसका होल स्क्वायर माइनस 326 - 222 इसका होल स्क्वायर बटे 326 गुना 222 इसका मान क्या होगा हमें ये बताना है। दोस्तों आपको फॉर्मूला याद होगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर
ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके होता है, प्लस 4ab। अगर मैं इसे इधर ले आऊं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके आएगा, 4ab के। तो इसमें भी तो यही है, ये a है ये b है, a प्लस बी, a माइनस बी और ab। बस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो कितना होगा, 4ab बटे ab, ab से ab चला जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 117। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कहता है, 1/8 1/8 ब्रैकेट ब्रैकेट x प्लस 1/y, x प्लस 1/y इसका होल स्क्वायर माइनस माइनस x माइनस 1/y इसका होल स्क्वायर, हमें इसका मान निकालना है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है, इसे पूरे को a मानिए इसे b मानिए तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मैंने आपको ये नहीं बताया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा a प्लस बी और a माइनस बी। बस यही काम हमें इसमें करना होगा। 1/8 तो एक बार प्लस करते हैं 1/x प्लस 1/y प्लस x माइनस 1/y, एक बार माइनस करते हैं कितना होगा, x प्लस 1/y माइनस x और माइनस अंदर जाएगा 1/y। ये सोल्व करना है, करते हैं 1/y से 1/y तो यहाँ पर बचा 2x और गुना यहाँ x से x यहाँ पर बचेगा 2/y, 2/y यही तो बचकर आएगा। गुना करते हैं किससे, 2 दूनी 4x, ये होगा 2 दूनी 4xy और गुना 1/8 तो 4 दूनी 8। आंसर क्या आया, x/2y। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा x/2y जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 118। क्वेश्चन नंबर 118 आप चेक करेंगे 118 में भी डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, बाकी कुछ नहीं है। इसमें दिया हुआ है 0.35 गुना 0.35 तो पावर 2 है, तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस और क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या दिया हुआ है, ओ सॉरी माइनस, इसके बाद दिया हुआ है माइनस। इसने दिया हुआ है 25 गुना, जब आप इसके मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2ab के बराबर आएगा। ये किसके बराबर आएगा, 2ab। आप चेक करके देख सकते हो। और नीचे क्या होगा, नीचे भी चेक कर लेते हैं, बटे नीचे दिया हुआ है, आप चेक करेंगे तो 5 गुना 65 कीजिए तो कितना आएगा, 325, यानी कि 0.35 आना चाहिए। तो ये होगा ए स्क्वायर। फिर उसके बाद करते हैं माइनस यहां पर कितना दिया हुआ है, 25 7 175 कीजिए तो ये होगा बी स्क्वायर। बस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। तो ये कितना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। a माइनस बी से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा a माइनस बी, नीचे आएगा a प्लस बी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। a का मान कितना दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 0.325 और माइनस 0.175 और बटे बी a प्लस बी 0.325 और प्लस 0.175 दोनों को ऐड कीजिए, अपना उत्तर निकाल लीजिए किसके बीच मान होगा। करते हैं 5 में से 5 जाएगा 0, 2 और 7 9, 12 में से 7 जाएगा 5, 12 में से 7 जाएगा 5 और 3 यहाँ पर बचेगा 2 में से 1 जाएगा 1। ये आया 0.15 यही तो निकल कर आया। और बटे 3 अंकों पर दशमलव है 0.15। अब यहाँ पर निकालते हैं, जोड़ते हैं, 5 और 5 10 हासिल 1, 7 और 3 10 हासिल 1, 4 और 1 5, 3 अंकों पर दशमलव। मैं 0 हटा देता हूं तो कितना होगा, 5 तिया 15, 0.3। अब 0.3 किस किस के बीच होगा वो हम चेक करते हैं, किसके बीच होगा। मुझे दिखाई दे रहा है ए ऑप्शन जो किसके बीच होगा, 0.25 से 0.35 के बीच होगा। यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 119 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 119 कहता है 4.663
वो सॉरी 4.669 गुना 4.669। तो आप चेक करेंगे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 4 चलो मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, 4.669 गुना 4.669 669 माइनस 9 गुना, या मैं डायरेक्ट लिखता हूं इसे हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 और 0.777, यही तो दिया हुआ है 0.777 इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। जब आप चेक करेंगे तो इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा 721, 721 नीचे भी चेक करते हैं, उसी से आपको क्वेश्चन समझ आएगा। मैंने इसे तो तोड़ दिया, नीचे हम लिख सकते हैं 4.669 इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस प्लस 2.331 इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस 14 क्या दिया हुआ है 14 और 0.667 इंटू 2.331 ये हमें दिया हुआ है। इसका मान पूछा है, मान क्या होगा बराबर, सॉरी इसने दिया हुआ है का मान 1 माइनस के है, का मान 1 माइनस के है, तो के बराबर कितना होगा हमसे ये पूछा है। आप इस क्वेश्चन को आसानी से दोस्तों बना सकते हो। जब आप इसमें गुना कीजिए तो कितना होगा आप चेक कीजिएगा एक बार, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 सते 21, 3 सते 21 और 1 22, वो सॉरी 21 2 23, 3 सते, अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूं, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो जब पावर 2 की इसमें गुना होगी तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर बनेगा ये ए स्क्वायर और ये पूरा बी स्क्वायर, तो ऊपर बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे, नीचे देखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या बनेगा, आप इसे चेक कीजिएगा, इसे मैं लिख सकता हूं 7 गुना 3, इसे लिख सकता हूं 7 गुना 3, या 7 गुना 3 लिखेंगे तो 7 गुना 3 लिखते हैं, या 7 गुना 2 सॉरी 2 गुना 7, 7 की मल्टीप्लाई कीजिए 7 7 49, ये निकलकर कितना आएगा 4.669, चेक कर सकते हैं 7 7 49, 7 6 42, 42 और 4 46, बिल्कुल यही निकल कर आएगा। तो हमने देखा ये है 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सवाल का आंसर क्या बना, एक बार प्लस एक बार माइनस और बटे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी से स्क्वायर कट जाएगा, मान क्या आएगा ए माइनस बी बटे ए प्लस बी, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं, जो भी आंसर होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, उसके बाद जो भी आएगा वो बराबर दिया हुआ है 1 माइनस के 1 माइनस के, आप यहां से आगे सोल्व कर सकते हो। ए का मान कितना, इतना इतना, ये पुट करके बराबर इसके रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 ये भी आसान सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहता है, ये कहता है पावर 2, इसने खुद दिया हुआ है दोस्तों पावर 2 करके, कितना इसने दिया हुआ है पावर 2 करके, मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को भी बता देता हूं आपको, इसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, या चलिए लिख ही देता हूं सवाल को, हम सवाल को लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे, करते हैं क्वेश्चन को, ये होगा 0.13 इसकी पावर 2 प्लस 0.21 इसकी पावर 2, इसकी पावर 2 बटे 0.39 इसकी पावर 2, इसकी पावर 2 प्लस 81 और 0.07 इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, यही तो दिया हुआ है। उसके बाद भाग कितना, ये दिया हुआ है 2.4 की पावर 4, 2.4 इसकी पावर 4, इसकी पावर 4 प्लस 3 गुना कितना 11.52 प्लस 9 बटे, इसके बटे दिया हुआ है कितना 2.4 की पावर 6, 2.4 की पावर 6 प्लस 6 गुना 2.4 इसकी पावर कितनी, इसकी पावर 4 प्लस इसकी पावर 4 प्लस
3 × 1728, 3 × 17.28 हमसे इसका मान पूछा है। क्या होगा का मान किसके बीच है ये हमसे पूछा है। इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 9 की पावर 3, 9 की पावर 2, सॉरी 9 की पावर 2। अब ये पूरा का पूरा एक हो जाएगा, कितना 9 सते 63, 0.63, 0.63 होगा या नहीं होगा, इसकी पावर 2 हो जाएगी, इसकी पावर 2 हो जाएगी। अब इसकी पावर 2 हो जाएगी तो हम कह सकते हैं ऊपर कितना आया 0.13 इसकी पावर 2 प्लस 0.21 इसकी पावर 2 बटे नीचे कितना बचेगा। यहां से मैंने 3 कॉमन ले लिया, या 3 जब हम कॉमन लेंगे, 3 यहां से कॉमन लिया, 3 यहां से कॉमन लिया तो कितना होगा 3 तो कॉमन आया, तो 3 की पावर 2 कॉमन निकल कर आएगी। 3 की पावर 2 का मतलब होगा 3, हम इसे लिख सकते हैं, चलो इसे ऐसे ही लिख लेते हैं अभी 0.13 गुना 3 इसकी पावर 2 और प्लस इसे लिखते हैं 3 गुना 0.1 इसकी पावर 2, यही तो होगा भाग। इसे भी सोल्व करते हैं तो कितना होगा, इसे सोल्व करेंगे तो 2.4 इसकी पावर 4 और प्लस 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, वो सॉरी 3 दूनी 6 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16, सॉरी 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 11 तिया 33 और 1 34, 34.5 और बटे प्लस 9 बटे नीचे चेक करते हैं एक बार। नीचे अगर मैं चेक करूं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैं 1728 को तोड़ता हूं तो हम इसे तोड़कर क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 12 गुना 12 और गुना 12, ये लिख सकते हैं 12 12 क्या होता है, हम यहाँ पर एक 3 है, एक 3 है, मैंने निकाला यहाँ 3 गुना 4, 3 गुना 4, 3 गुना 4, 3 गुना 4। अब सवाल में चेक करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 17.28, तो 3 अगर मैं बाहर रख लूं तो कितना होगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, सॉरी 3 तिया 9। अब इसके जब हमने फैक्टर किए तो 3 तो हमने बाहर ले लिया, 3 हमने बाहर ले लिया, तो हम कैसे करेंगे, 3 जब हमने यहाँ पर बाहर लिया, आप ऐसे कीजिए क्वेश्चन को 3 से इसे भाग लगाइए, 3 से भाग लगाएंगे क्योंकि मुझे 3 यहाँ पर बाहर निकालना है, तो कितना बचेगा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, एक बचा 3 पंजे 15 यहाँ पर, क्योंकि मुझे सिचुएशन सेम ऊपर की तरह बनानी है, तो ऊपर की तरह बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से 3 पंजे 15 बचा 2 22 हो गया, 3 सते 21 और 3 छंग 18, ये आया निकल कर 3 छंग 18। अब सवाल हमारा सोल्व हो गया, इसे हम लिख सकते हैं 9 गुना 2.4, ये 2.4 का स्क्वायर होगा बिल्कुल। अब हम कर सकते हैं, नीचे आएगा 2.4 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, 2.4 इसकी पावर 2 जब मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो कितना बचेगा 2.4 इसकी पावर बची 4, 2 तो चली गई, प्लस यहाँ पर बचा 6 इंटू 2.2 तो चली गई, तो कितना बचेगा 2.4 इसकी पावर 2 बची और प्लस यहाँ पर कितना बचा 9, प्लस यहाँ पर कितना बचा 9। अब सवाल हमारा बनकर आ गया। मैं इसे भी ऐसे ही तोड़ सकता था, कैसे, इसे 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पर 6 आ जाता, मैं यहीं से इसे हटा देता, लेकिन मैंने एक स्टेप बढ़ा लिया। अब इसे करते हैं तो कितना होगा 3 तिया 9, तो हम 3 की पावर 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ऊपर कितना बचेगा, ये बचकर आएगा 0.13 इसकी पावर 2 प्लस 0.21 इसकी पावर 2 बटे यहाँ पर 3 की पावर 2, तो 9 कॉमन आया, 3 की पावर 2 यहाँ से और यहाँ से बाहर निकाल लिया, 9 कॉमन आया, 0.13 इसकी पावर 2 और प्लस 0.21 इसकी पावर 2, यही तो बचा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा भाग। यहाँ चेक करते हैं, अब मैं डायरेक्टली इसे ही लिख लेता हूं, इसे कितना लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 5.76, जब हम इसकी 6 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 छंग 36 हासिल 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 हासिल 4 6 पंजे 30 और 4 34.56, यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है, ये भी क्या हो जाएगा पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1/2 इसे हम क्या लिख सकते हैं 5.76, 576, तो 5.76 ये आया 1/9, भाग लगाएंगे गुना
5.76 गुना करेंगे तो कितना आया। अब हम मान इसका आसानी से निकाल सकते हैं। 5 से डिवाइड कर 9 से डिवाइड करते हैं। 9 छिक 54, 9 छिक 54 बचेगा 3, 9 चौक 36। 0.64 किसके बीच आएगा हमें ये देखना होगा। 0.64 किसके बीच आएगा, वो आएगा 0.6 से 0.7 के बीच। 0.7 के बीच। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 120 का। ये ओवरऑल एक अच्छा सवाल था दोस्तों, जो हमारी परीक्षा में बन सकता है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर छोड़ेंगे, बाकी क्वेश्चन करेंगे कल। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।